Hello everyone, I am Dr. Kumar Abhishek, Consultant General and Laparoscopic Surgeon at Healing Hospital, Sector 34, चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है पाइलोनिडल साइनस। ये एक ऐसी बीमारी है जो फ्रीक्वेंटली मिसडायग्नोज हो जाती है या फिर इसको बहुत फ्रीक्वेंटली ओवरलुक किया जाता है बोथ बाय द पेशेंट्स एंड समटाइम्स बाय द डॉक्टर्स एज वेल। तो आज हम देखेंगे कि ये बीमारी होती क्या है, होती कैसे है और इसका आगे इलाज कैसे कर सकते हैं। पाइलोनिडल साइनस एक तरीके का छोटा सा गड्ढा होता है जो बनता है लोअर बैक में जस्ट अबव द ग्लूटेल रीजन, जहाँ पे बटक्स होते हैं और उनके बिल्कुल ही बीच में जहाँ पीठ ख़त्म होती है और बटक शुरू होते हैं उस जगह पे एक गड्ढा बन जाता है। पाइलोनिडल साइनस नाम की बीमारी उन लोगों में ज़्यादा होती है, पहला जिनके शरीर पे बाल ज़्यादा होते हैं, इसीलिए फ्रीक्वेंटली ये एडोलेसेंट्स में देखी जाती है जिनमें ग्रोथ स्पर्ट होता है उस टाइम बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस और मे बी बिकॉज ऑफ हार्मोनल एक्सेस शरीर पे बाल ज़्यादा आते हैं। सेकेंडली ये उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जिनका बैठने का काम ज़्यादा है। थर्डली ये उन लोगों में देखी जाती है जो एक गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि जिन शहरों में या जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है उस एरियाज़ में इस प्रॉब्लम को ज़्यादा देखा जाता है। अब ये होता क्यों है? जहाँ पे पीठ ख़त्म होती है और जहाँ पे बटक शुरू होते हैं उसके बीच में एक क्लेफ्ट होता है। ये जो जगह होती है ये आम तौर पे नज़रअंदाज कर दी जाती है, ना इस जगह को बहुत साफ़ रखा जाता है। और क्योंकि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे ज़्यादा पसीना आने के कारण वो जगह मॉइस्ट रहती है, और क्योंकि ये उन लोगों में होती है जो ज़्यादा बैठते हैं या बैठने वाला काम ज़्यादा करते हैं, तो इस जगह में फ्रिक्शन होती रहती है। फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पे कई बार जो पीठ के बाल हैं वहाँ पे टूट के गिरते हैं, या फिर उसी जगह के जो लोकल बाल होते हैं वो स्किन के अंदर बरो कर जाते हैं। बरो यानी एक छोटा सा गड्ढा बना देते हैं। धीरे धीरे करके ये जो गड्ढा है ये गहरा होता रहता है और वो जो टूटे बाल हैं इस गड्ढे में इकट्ठे होते रहते हैं। और जो हमारा शरीर है इन बालों के गुच्छे को एक फॉरेन बॉडी की तरह देखता है और उसके अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पस बन जाती है और वो पस बार बार फटती रहती है और बाहर निकलती रहती है। तो फिर अब हमको ये देखना है कि इस बीमारी में और क्या लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी में बार बार पस बनती है तो इसमें हमें साथ में फीवर भी हो सकता है। उस जगह पस बन रही है और स्वेलिंग होती है तो उस जगह पे पेन भी हो सकता है। तो यानी कि ये एक तरीके का ना भरने वाला या नासूर ज़ख़म बन जाता है। कई पेशेंट्स की ये क्वेरी होती है, कई पेशेंट्स के ये सवाल होते हैं कि ये बीमारी बार बार क्यों होती है, कि एक बार फोड़ा बना पस निकल गई तो ये दोबारा क्यों हो रहा है। देखिए ऐसा है कि पस निकलने से या उस ज़ख़म के फूटने से जो गंदगी है वो वहाँ से चली जाती है, इसलिए वो ज़ख़म टेम्परेरीली भर जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका जो बेसिक कॉज है वो है कि बालों का गुच्छा शरीर के अंदर होता है जिसकी वजह से पस बनती है। तो जब तक वो बालों का गुच्छा वहाँ से नहीं निकलेगा और उस जगह को साफ़ नहीं किया जाएगा ये बीमारी बार बार बनती रहेगी। इसीलिए इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए इसका ऑपरेशन ही एक इलाज है, उसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम इस बीमारी को ट्रीट कैसे करते हैं। हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी इस बीमारी में एक्टिवली पस डिस्चार्ज आ रहा है उस समय हमने इस बीमारी की सर्जरी नहीं करनी है। हमें उस समय यूजुअली इसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है, जिससे जो इन्फेक्शन है वो लोकलाइज हो जाए या ख़त्म हो जाए। अगर एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता है तो हो सकता है हमें उस समय वहाँ पे टेम्परेरीली कट लगाना पड़े जिससे सारी पस निकल जाए। और एक बार जब पस निकल जाती है उसके बाद हम इस जगह की डेफिनेटिव सर्जरी करते हैं। अब इसकी सर्जरी कैसे करनी है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ओपनिंग्स कितनी हैं, ट्रैक्स कितने हैं, तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जो इसकी कन्वेंशनल सर्जरी है, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, उसमें हम एक बड़ा कट लगाते हैं और जितना भी हमारा बड़ा ज़ख़म है उसको बालों के गुच्छे समेत बाहर निकाल लिया जाता है। उसकी वजह से लेकिन क्या होता है कि एंड में जो रिज़ल्ट है उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ जाता है और उस गड्ढे को हम यूजुअली टांके नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही पीठ के सेंटर में होता है। वहाँ पे टांके लगाएंगे तो टांकों के बीच में इन्फेक्शन का डर रहता है या टांके टूटने का डर रहता है, इसीलिए उस जगह को खुला छोड़ दिया जाता है और वो अपने आप समय से भरती है। लेकिन वो जो ज़ख़म है वो इतना बड़ा होता है कि वो भरने में 3 से 6 महीने कुछ भी ले सकता है। सो दैट इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हमारा ज़ख़म बहुत बड़ा है तो उसमें हम एक प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर होता है, उसको हम लिम्बर्ग फ्लैप प्रोसीजर कहते हैं, वो कर सकते हैं। बट दैट अगेन इज़ फॉर वेरी बिग साइनसेस। जो रूटीन में साइनसेस देखे जाते हैं वो यूजुअली सिंगल होते हैं और छोटे होते हैं। इन दैट केस
वी डू नॉट रिक्वायर अ वेरी बिग सर्जरी कि उसमें ओपन करके उस जगह को छोड़ दिया जाए. वॉट वी रिक्वायर इज़ मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर विच वी आर डूइंग एट आवर हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट लेज़र टेक्निक. अब इसमें क्या किया जाता है कि जिस छेद से पस बाहर आती है या पानी बाहर आता है, उसी छेद को थोड़ा सा बड़ा करके बालों का गुच्छा बाहर निकाल के उस जगह को अच्छे से वॉश किया जाता है, उस जगह को अच्छे से साफ़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, ताकि अंदर कोई गंदगी ना रहे, कोई पस ना रहे. उसको जगह को अच्छे से वॉश किया जाता है एंटीसेप्टिक्स और सलाइन के साथ, बीटाडीन के साथ. एंड वंस वी आर श्योर दैट देयर इज़ नो डेब्रीज और एनी फॉरेन बॉडीज़ इन द फॉर्म ऑफ हेयर लेफ्ट इनसाइड, उस जगह को लेज़र से बर्न कर दिया जाता है. इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि पहले तो कोई बड़ा कट नहीं लगा, क्योंकि कोई बड़ा कट या बड़ा चीरा नहीं लगा, इसलिए ज़ख़म छोटा है. हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ हमारा जो ऊपर का कट है वही छोटा है, लेकिन जो अंदर का एरिया है जिसको हमने साफ़ किया है वो ओरिजिनल उतना ही बड़ा है जितना एक ओपन सर्जरी के बाद रहता है. इसका फ़ायदा ये है कि भाई कट नहीं है तो उस वजह से कोई ब्लीडिंग नहीं होता है, उसमें दर्द बहुत कम होता है, और जो हमने ज़ख़म बनाया है, जो कट लगाया है वो छोटा है, इसलिए ज़ख़म थोड़ा जल्दी भरता है. So that is why treating pilonidal sinus with laser surgeries is preferable over the conventional techniques of open surgery. If you have any further queries regarding this disease या फिर आप इस बीमारी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो feel free to contact us at the number given below, or you can also visit us at the surgery OPD at Healing Hospital Sector 34 Chandigarh. That will be all for today. We'll see you in the next video. Thank you.